ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। चाहे जैसी भी प्रॉब्लम है, आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। हेयर एम आई अगेन विद अ ब्यूटीफुल पिक कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है क्या आगे भी आपका प्यार इसी तरीके से बना रहेगा, या ऐसा कह लीजिए कि अगले जन्म में, लाइक नेक्स्ट लाइफ, आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है विद सम नेगेटिव इश्यूज, नेगेटिव सिचुएशंस, कुछ परेशानियों की वजह से ना ऐसा होता है कि आप लोग मिल नहीं पाते हैं, है ना। तो परेशान हो जाते हैं हम लोग, दुखी होते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है नेक्स्ट जन्म में हम लोग मिले, है ना। तो क्या आप नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे एक दूसरे से वापस से? क्या आप नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में एक दूसरे के साथ हो पाएंगे? या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ना, अब तो 7 जन्मों तक इसी के साथ है। तो आप लोगों ने देखना है, इस रीडिंग के अंदर आप लोग देख पाएंगे कि क्या अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली टुडेज रीडिंग। और किस सर्कमस्टांसेस में आप लोग मिल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने पाइल कैसे सेलेक्ट करनी है। पाइल आपने सेलेक्ट करनी है, अपना बर्थ डेट देखना है आप लोगों ने, अपना बर्थ डेट। अगर आप लोगों का बर्थ डेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 है, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करना है। अगर आप लोगों का बर्थडे डेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 है, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज करना है। ठीक है, सिंपल ना। एक बार नजर मार लीजिए आपका जो बर्थ डेट है वो कौन से वाले पाइल में है, 1 में या 2 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या नेक्स्ट जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सब लोग खुश हैं, हैप्पी हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आज हम इस रीडिंग के थ्रू, ये कैसे फोल्ड हो रहा है ना, आज हम इस रीडिंग के थ्रू ये जानने वाले हैं कि क्या आप दोनों, आप और आपके पर्सन, एक दूसरे से, अभी ठीक है, हाँ, एक दूसरे से नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे या नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज समथिंग रियली वेरी यूनिक, आई गेस ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। मुझे ये सजेस्ट किया मेरे ही घर में किसी ने। सो आई डोंट थिंक सो पूरी यूट्यूब में आपको कहीं भी इधर उधर इस तरीके का टॉपिक मिलने वाला है। चलिए चेक करते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है। अरे बाप रे, इतने कार्ड्स अचानक, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। प्लीज़ एंजल्स बताएं, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, क्या मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर्स नेक्स्ट जन्म में फिर से मिलेंगे? क्या मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स अपने पर्सन से नेक्स्ट जन्म में फिर मिलेंगे? Knight of Swords, Knight of Cups, the Fool and the Judgment. पाइल नंबर 1 गाइस, या तो आप लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, एरीज हैं, ओके। या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, योर पर्सन। Then we have 5 of Swords, 6 of Swords, 3 of Wands, Queen of Cups.
बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट है। मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। एक बारी पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी। राउंड एंड राउंड। कार्ड नंबर 25 है यहाँ पे। ओके, बताती हूँ इसका मीनिंग आप लोगों को। A change in a wind, treasure island, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी, ओके। ओके, कॉर्नोकोपिया, door to value, the thinking man, anxiety. Bottom of the deck, six चक्र। सिक्स चक्र आप लोगों को पता है कौन है? थर्ड आई, है ना? ठीक है। इधर से भी देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स। न्यू लव एंड पैशन, ओके। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। बॉटम ऑफ द डेक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी मैं, वो मैं बाद में निकालूंगी। पहले अभी हम देखते हैं एनर्जीज क्या है। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि आप दोनों ही लाइक आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। उससे भी पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रेदर देन इस चीज़ को करेक्ट करना चाहती हूँ। कई लोग अभी अपने पर्सन के साथ इन रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। नो, टोटली नो, नहीं है। मैं थोड़ी सी लाइट्स भी ऑन करती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, अभी ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली आई एम सीइंग हियर इज ना कि आप अभी अपने पर्सन के साथ, कुछ लोग तो कनेक्शन में हैं और कुछ लोग कनेक्शन में नहीं है टोटली, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की शादी कहीं इधर उधर कर दी है और आप टोटली इस चीज़ की वजह से एंग्जाइटी में हो, टोटली लॉस्ट हो चुके हो आप, टोटली परेशान हो चुके हो आप। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करते हो समटाइम्स। और कुछ लोगों के साथ सिनेरियो ऐसा है कि हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला चक्कर है। आप दोनों के बीच में कम्युनिटीज़ इज़ द मेन प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम। या तो हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट से हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रही हैं। मतलब किसी तरीके का डिफरेंस है, इस वजह से आपके जो घर वाले हैं वो रेडी नहीं हो पा रहे हैं, उनके घर वाले, आपके घर वाले, और आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपके पर्सन आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, रेदर कुछ स्टेप लेने के वो एकदम से भाग गए हैं, ठीक है। और छुपते छुपाते से घूम रहे हैं इधर से उधर, एंड दे आर लाइक क्या करा जाए उनको नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं,
आप नेगेटिव नहीं होते हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इस तरीके के आप इंसान हैं। ये दो ही सर्कमस्टांसेस हैं यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी ज़बरदस्ती आपके घर वालों ने कहीं कर दी, या फिर आपके पर्सन की शादी ज़बरदस्ती कहीं और कर दी है, या फिर करने की कोशिश कर रही हैं। एंड यू रियली वॉन्ट टू नो कि अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने गिव अप कर दिया हो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया है, बट आप ये एक्चुअली में जानना चाहते हो कि नेक्स्ट जन्म में क्या आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। क्योंकि हो सकता है लास्ट मोमेंट पे जब जा रहे थे, आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे थे, तब आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे से ये बोला हो कि हम अब नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे, ठीक है, कोई नहीं, इस जन्म में शायद हम लोगों का मिलना था ही नहीं। इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं आप लोगों की। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्चुअली हमारे टॉपिक की। बात ऐसी है कि हाँ बिल्कुल आप लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउंड एंड राउंड का कार्ड है। जो चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि मैं बताऊंगी, जिस पे मुझे हंसी भी आई थी। बात ऐसी है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर आप लोग एक ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों के बीच में। अनफिनिश्ड ऐसा कह लो कि कर्मा है आप दोनों के बीच में, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है और इतना इजीली ख़त्म होने वाला भी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही सम अप होने वाले हैं। नेक्स्ट जन्म में जब आप दोनों मिलेंगे ना, तो आप लोगों को एक तरीके का अलग ही महसूस होगा। आप लोगों को अलग अलग बिलीफ सिस्टम रहेंगे आप दोनों के, लेकिन उसके बावजूद भी एक अलग सी आपको रिकॉग्निशन होगी एक दूसरे को लेकर के कि कुछ तो है इसके साथ, कुछ तो मेरा और इसका एक है, ठीक है। इस तरीके की आप दोनों की एनर्जीज रहने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा ऐसे रहोगे कि क्या करूँ मैं, ये कौन है, इस तरीके की एनर्जीज में आप लोग रहेंगे। आप लोग किसी ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी हो, क्योंकि मैं यहाँ पे भी ब्लू देख रही हूँ, यहाँ पे भी ब्लू देख रही हूँ, ठीक है। आप लोग किसी ऐसी जगह पे रहेंगे, अभी आप जिस कंट्री में, आप इस कंट्री में नहीं होंगे, ठीक है, फॉर श्योर। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग किसी ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पर ढेर सारा पानी होगा, बहुत सारी ग्रीनरी होगी, जहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा और आप दोनों एक दूसरे को लेकर के बहुत पैशनेट होंगे नेक्स्ट जन्म में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हों, क्योंकि आपको पता ही है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बहुत आम बात है। ऐसा होता ही है ताकि आप दोनों बेसिकली इस तरीके के फैक्टर को निकाल करके लोगों को समझा सको कि कास्ट वगैरह कुछ नहीं होता, कि रिलीजन वगैरह कुछ नहीं होता, इंसानों का प्यार आपस में इंपॉर्टेंट होता है ना। ट्विन फ्लेम्स को बनाया इसलिए जाता है ताकि वो सारी बाउंड्रीज तोड़ करके लोगों को कोई ना कोई मोरल दे सकें। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में नेक्स्ट जन्म में भी, लाइक जो अब जन्म आप लेंगे उसमें भी आपका कोई डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन आप उस डिफरेंसेस को मानेंगे नहीं। आप दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए पैशन रहने वाले हैं इन नेक्स्ट लाइफ और नेक्स्ट जन्म। आप दोनों अगर इस जन्म में आप दोनों नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल का भी कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, अगर उनकी शादी किसी और से हो गई है, या फिर आपकी शादी किसी और से हो गई है, या फिर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ के अंदर, ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं और आप सोचते हैं कि अब तो नेक्स्ट जन्म में ही शायद कुछ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यस, आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जन्म में जजमेंट का कार्ड है। और अगर अभी तक आपने हिम्मत नहीं हारी है, तो मैं एक चीज़ और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ जो यहाँ पे कार्ड्स में है, कॉर्नोकोपिया। आपको वो सब मिलेगा जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो, ठीक है। आपको ये पर्सन भी मिलेंगे। आपको सोचना, विचारना और एंग्जाइटी क्रिएट करना बंद कर देना चाहिए। इस चीज़ का तो आंसर येस है कि आपके जो पर्सन है, इनके साथ आपका एक पैशनेट कनेक्शन है और इतना पैशन सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जन्म में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आप लोगों को मदद करने वाले हैं और एक न्यू लव की एनर्जी के साथ आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं नेक्स्ट जन्म में, ठीक है। अगर इस जन्म में आप दोनों का प्यार अधूरा रह गया है, तो आप अपना प्यार एक दूसरे का पूरा करेंगे अगले जन्म में। और अगर अभी भी आप दोनों के बीच में एक आस चल रही है, एक उम्मीद है, अभी भी अगर आप वो चीज़ लेकर के बैठे हुए हैं, देन डेफिनेटली येस, ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। इस जन्म की बात कर रही हूँ, एंड आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, ओके। नाउ
मैं आप लोगों को कुछ एडवाइजेस भी देना चाहती हूँ योगिक की हेल्प से, कि योगिक आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई पर्सन हमें छोड़ के चला जाता है तो हम टोटली अपनी लाइफ को ना चेंज कर देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम खुश रह सकें, जिससे हम हैप्पी रह सकें। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, कि आप ऐसा क्या करें। रजस, ओके। सबसे पहले तो अपना दुख ख़त्म करने की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले अपना दुख ख़त्म करें और खुश रहने की आपको ज़रूरत है। आत्मन, भक्ति, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, भक्ति एंड रजस। अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आप अगर इस जन्म में आप लोग नहीं मिल पाए हैं, डोंट वरी, आप लोग नेक्स्ट जन्म में ज़रूर मिलेंगे। सो पाइल नंबर 1 पीपल, यस, नेक्स्ट जन्म में आप लोगों का जन्मों जन्मों का प्यार है। नेक्स्ट जन्म में आप लोग वापस मिल रहे हैं। अगर इस जन्म में आप लोगों का प्यार अधूरा रह गया है, आप लोगों की शादी नहीं हो पाई है, अगर आप लोग दोनों नहीं मिल पाए हैं, तो नेक्स्ट जन्म में ज़रूर मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और फॉर किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों का बर्थ डेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 वालों ने तो मेरे को इमोशनल कर दिया था। चलिए पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे पाइल नंबर 2 लोगों के बारे में। क्या इन लोगों का प्यार जन्म जन्मांतर का है? अभी क्या है सिनारियो? चैरियट, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेनिकल्स, जजमेंट। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखने की कोशिश करूंगी एंड देन आप लोगों को बताऊंगी। ओके, फोर ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट। आप लोग विर्गो हैं, एरीज हैं, स्कॉर्पियो हैं, कैंसर हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे। ओके, बिटवीन वर्ल्ड्स, ब्यूटिफुल। कार्ड नंबर 3, नंबर्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आके आप ऑलरेडी जानते हैं अपने पर्सन को, है ना। और इनका 3 भी हो सकता है नंबर, 13, नंबर 13 एंड नंबर 45, टाइम टू गो। ओके, एनवे,
फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, डिसीट, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, और आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है, जबकि चीट किसी ने किसी को नहीं किया। कुछ सिचुएशंस ही ऐसी रही हैं आप लोगों की। केमिस्ट्री, ट्रू लव, एक्सप्रेस योर लव। क्या बोलूं, कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। आप लोग नेक्स्ट जन्म ही नहीं, इस जन्म भी मिलोगे, ठीक है। मुझे नहीं पता, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है नहीं है, नेक्स्ट जन्म में क्या आप इस जन्म में भी मिलोगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, फोक इन रोड कार्ड एंड विद दिस बिटवीन टू वर्ल्ड्स कार्ड ना, आप दोनों एक्चुअली में इस जन्म में क्या पिछले जन्म में भी एक थे और पिछले जन्म में भी मिले थे, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आप लोग थे लेकिन मिल नहीं पाए थे, क्योंकि टाइम टू गो का भी कार्ड है। लेकिन इस जन्म में चाहे आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो भी चल रही है, आप दोनों जरूर मिलेंगे। एंड मैं बता दूं, नेक्स्ट जन्म में भी मिलेंगे कुछ नई एनर्जीज के साथ। अभी आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के तो इश्यूज हैं जो हैं, आप दोनों के खुद के भी अपने इश्यूज हैं। हो सकता है आपके पर्सन फाइनेंसिस इनका ठीक ना हो, आपके पर्सन का, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन का फाइनेंसिस सही नहीं है, आपके घर वाले थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप और इस पर्सन के बीच में चीजें सही नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। ट्रू लव का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। सच्चा प्यार है ये आपका, इस बंदे के साथ आपका ट्रू लव है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। कहते हैं ना 7 जन्मों का प्यार, ये वो वाला 7 जन्म ही है। आप चाहे इस जन्म में इनसे परेशान हो जाओ, चाहे जो सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों का एक होना लिखा है, भाग्य में लिखा है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका जब नेक्स्ट जन्म होगा ना, तो आप लोग एक दूसरे को बचपन से जानेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अभी भी अपने एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, या फिर एक अरसे से जानते हैं आप दोनों एक दूसरे को, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो मिले हैं ना एक दूसरे से, तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कितने बरसों से जानते हैं हम, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही डिसेंट। आप दोनों जब नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे ना, तो आप दोनों का ऐसा लगेगा जैसे कि आप, मतलब एक तरीके का मैं देख रही हूँ जैसे कि डिवाइनिक कनेक्शन काइंड, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन हो, लेकिन ज्यादातर के लिए मुझे सोलमेट वाली वाइब्स आ रही हैं कि आप जब इस पर्सन से मिलेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इस इंसान को तो मैं पहले से जानती हूँ, इसके साथ तो मेरा कुछ डिफरेंट कनेक्शन है। जब आप नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे, ये रिश्ता नेक्स्ट जन्म तक जाएगा ही जाएगा, इनफैक्ट नेक्स्ट जन्म तक तो जाएगा, और आप दोनों की शादी होगी। इस जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, ठीक है। अभी आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, लेकिन चाहे जो कंडीशन आ जाए, चाहे ये बंदा आपको छोड़ के चला जाए, चाहे आप इनको छोड़ के चले जाओ, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाए, सब खत्म होगा, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए जो दुआएं मांगी है ना, जजमेंट का कार्ड है। ये रीडिंग थोड़ी सी फ्यूचर की जगह है, इसी जन्म में निकल रही है, बट मैं बताना चाहती हूँ जो कार्ड्स आए हैं वो पता नहीं किसके लिए ये रीडिंग हो इम्पोर्टेंट। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आपने जो इस इंसान के लिए दुआएं मांगी है ना, वो कबूल हो चुकी है। जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, वो जाएगी, अंत होगा उनका। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप दोनों एक होंगे, ठीक है, जरूर एक होंगे। आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। इस पर्सन को अभी थोड़े से अपने फाइनेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करने दो, ठीक है। थोड़ा सा आपको बैलेंस पे आने की जरूरत है। आप लोगों की शादी जरूर होगी। पाइल नंबर 2 पीपल, इस जन्म में भी होगी। आपको आपके पर्सन ने धोखा नहीं दिया है, ना आपने इस बंदे को धोखा दिया है। आप
दोनों की ही प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके की हैं, आप दोनों की ही सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, चीज़ें रिवॉल्व होंगी, अच्छे दिन जब नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। एंड वर्ल्ड का कार्ड शो करता है 11 नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी नो नीड टू वरी, ये जो केमिस्ट्री खो गई थी इस रिश्ते के अंदर, केमिस्ट्री वापस आएगी, ये इंसान वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, ये ज़रूर वापस आएंगे ये अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। लेट मी चेक कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है। चाहे आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ चल रही है, मैं ये बार बार आपको बोल रही हूँ, आप दोनों वापस मिलेंगे इस जन्म में भी और नेक्स्ट जन्म में भी, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है ये। गणेशा खूबसूरत, भगवान गणेश की आप दोनों के रिश्ते के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स। फिर है यहाँ पे हनुमान, अरे वाह। और फिर है हमारे पास काली। ओके, तो काली माता, हनुमान जी और गणेश जी, आप इन सब की आपके ऊपर महिमा है, आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस जन्म में, अगले जन्म में हमेशा ये इंसान मिलेगा, क्योंकि आपने जिस तरीके का प्रण लिया है ना, वैसा प्रण, वैसी पॉजिटिविटी कोई नहीं रख सकता। मतलब आपको सामने जब दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार है, एंड स्टिल आप लोग उस चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हो, दैट मीन्स आपका प्रण है इम्पॉर्टेंट, एकदम कठोर प्रण, वो चीज़ आप लोगों की निष्फल नहीं जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस होंगे, इस जन्म में भी नेक्स्ट जन्म में भी, ठीक है। हाँ, रीडिंग वैसे तो थी नेक्स्ट जन्म की यहाँ, लेकिन प्रेजेंट जन्म ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया तो मुझे बताना ही पड़ा आप लोगों को। पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये चूज़ करा था, अगर आप लोगों के बर्थडे डेट्स ये हैं और आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है गाइस, बहुत जल्दी मैं एक कार्ड और निकालती हूँ आप लोगों के लिए, कितने समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपकी प्रेजेंट लाइफ में। बहुत जल्दी, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विद इन मंथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने लगा लो, विद इन 1 मंथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी आप लोगों की। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग एक होने के लिए लिखे हो हर जन्म में, हर जन्म में, ठीक है। पिछले में चाहे जो भी हुआ हो, इस जन्म में आप दोनों दोबारा मिलोगे और नेक्स्ट जन्म में आप लोग फिर से मिलोगे और शादी करोगे। ये थी आप लोगों की पाइल नंबर 2 रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें। अपना ध्यान रखें, बाय।